गुड गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी इवनिंग का वक्त है और बस आज अभी आई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। ये है मेरे सारे कपड़े जो मतलब एकदम उड़ के कैसा हो रखा है। यहाँ पर बहुत हवा चलती है बट गर्मी हम ना इसके नीचे रहते हैं। जैसे कि ये है छत और ये टंकी वगैरह इसके नीचे हम लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्मी होता होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी। वैसे छत बहुत बड़ा है लेकिन पूरा धूप गिरता है इस तरफ। और ये देखिए गाइस, ये है मेरा वो फ़ैन जो अभी मतलब एसी चल रहा है ना घर का, तो इसीलिए मैं मतलब ये फ़ैन चल रहा है। ये फ़ैन चल रहा है दैट मीन्स एसी चल रहा है। तो फटाफट से मैं कपड़े सब लेके आती हूँ। मैं घर पे थी एक्चुअली, रेस्ट कर रही थी। तो गाइज़ गुड आफ्टरनून आप सभी को। और अभी धूप जा चुकी है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है काम करते वक्त। और यहाँ पर मेरी बेटी भी जा चुकी है, वो ट्यूशन में है अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए इसी टाइम मतलब यही मुझे एक टाइम मिलता है जहाँ मैं शांति से मतलब काम कर सकती हूँ जो भी घर का काम है। अदरवाइज़ जो सुबह जो करती हूँ ना इतना अच्छा से हो नहीं पाता है, बिकॉज़ हर टाइम वो मेरे साथ रहती है। तो जब भी झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ तो फिर नीचे आ जाती है, मतलब डिस्टर्ब होता है मुझे और इतने अच्छे से हो नहीं पाता सारे काम। तो वो जब नहीं रहती है तो इस टाइम का मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस सोती रहूँ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोती हूँ इस टाइम, पूरा काम करती हूँ। मतलब मुझे बर्तन धोना रहता है इस टाइम पे। और एक बार तो हम लोग पोछा या फिर सुबह अगर मैंने पोछा नहीं लगाया तो फिर इस टाइम पे मैं पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी बहुत सारे बंदर आए हुए थे हमारे इस घर पे ना, नए घर पे बहुत बंदर है। तो बंदर के डर से ना हम लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते हैं। तो ये एक दिन का खेल नहीं है, जो बंदर का खेल है वो एक दिन का नहीं है, हमेशा यहाँ पे बहुत सारा बंदर रहता है। तो कभी भी ना मैं दरवाज़ा खोल के रख ही नहीं सकती हूँ। अगर घर में मेरे हस्बैंड भी है, मैं भी हूँ तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर अकेले मैं रहती हूँ तो फिर मैं नहीं खोल के रखती हूँ दरवाज़ा। बंदर वगैरह, कल तो मुझे बंदर के साथ मेरा लड़ाई भी हो गया था। बंदर पीछे पीछे आ गया था, मेरे हाथों में कुछ था खाने का, ब्रेड वगैरह कुछ था। तो आते टाइम ना बंदर ने मुझे वो कर लिया था, मतलब वो छीनने आ गया था सारा सामान। लेकिन हस्बैंड थैंक गॉड वो थे मेरे पास, तो इसीलिए उसने भगा दिया। अगर मैं अकेली होती तो शायद सारे सामान मेरा ले गया होता। वहाँ पे मेरा 1000 रुपीज़ का सामान तो मेरे पास, मतलब मेरे हाथ में तो ज़रूर से ज़रूर था। 1000 रुपीज़ का तो मैं था, मेरा सारा सामान, दाल था, बहुत कुछ था, तो मेरा सब कुछ लॉस हो जाता। और अभी मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच कड़कदार। हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो मैं यहाँ पे सैंडविच बनाने वाली हूँ। किस तरह से बनाती हूँ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो ये मस्ट ट्राई वाला है। और मेरी बेटी भी थोड़ा खाती है, मतलब इतना नहीं, थोड़ा तो खा ही लेती है। एक सैंडविच का आधा तो खा ही लेती है, बट उतना ही उसके लिए बहुत इनफ है मतलब। और इस तरह से बनाएंगे ना तो फिर टिफ़िन पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस टाइप से। और मैं इस पे एक नया चीज़ डालने वाली हूँ, ये है चीज़ स्प्रेड। और चीज़ स्प्रेड डालने से ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है चीज़ बर्स्ट जो हम पिज़्ज़ा के अंदर जो हमें मिलता है। ये मैं न्यूली ही लाई थी और इतना सा ख़त्म भी हो गया। और बहुत इससे ना फैट्स बहुत होता है, लेकिन बच्चों को आप कभी कभार दे सकते हो। और यहाँ पे मेरा देसी जुगाड़, मतलब ये जो मेरा टोस्टर है वो छोटा पड़ जाता है, इसका जो तार है छोटा पड़ जाता है, तो इस तरह से मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ सारी चीज़, जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था उसको मैं ब्रेड के अंदर अच्छे से डाल के बना लूँगी। तो बस हमारा टेस्टी सा सैंडविच रेडी।
बस गाइस अभी ना इंतज़ार रहा नहीं जाता। जो हम बनाते हैं ना वो तो हम लास्ट में ही खाते हैं। जो हाउसवाइफ होते हैं वो रिलेट कर पाएंगे मुझसे। मतलब हम बनाएंगे ना तो फिर हमें लास्ट में मिलेगा। पहले बच्चे, फिर हस्बैंड, फिर जो भी है घर में उनको, फिर हम तो लास्ट में ही आते हैं। मेरा भी ऐसा ही होता है। मेरा इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, सबको सर्व करते करते मैं तो मतलब मेरा चाय भी ठंडा हो गया। सब कुछ ठंडा होने के बाद मुझे मिला खाने को, क्योंकि फिर बनाने के बाद ना ऐसे ही किचन छोड़ के आना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा साफ़ सुथरा करके आते आते मुझे टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैं ये देखिए कितना टेस्टी सा सैंडविच बना था ना, बहुत टेस्टी लगा था बना के। मतलब ट्राई ज़रूर करना है ऐसे सैंडविच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये हेल्दी भी हो गया, टेस्टी भी हो गया और झटपट बनने वाला भी है। अगर टोस्टर है तभी, तवे पे भी अच्छा बनता है, लेकिन टोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। ये मतलब बेटी के सामने, बच्चे के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के सामने मैं ये लाके गलती कर दी। अभी वो बोल रही उसको जूस पीना है। तुमको जूस नहीं पीना है, तुमको दूध पीना है बेटा। नहीं, मैं मैम को फ़ोन करके बोल दूंगी। एक्चुअली मुझे ना ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने जूस बनाई थी। और अभी इसने देख लिया तो वो भी बोल रही थी उसको भी पीना है। खाए पापा? पापा ना? माय गॉड, इसका पापा को मंकी ले गया गाइस। पता है आपको, इसका पापा मंकी ले गया क्योंकि ये दूध नहीं पी रही है। हम भी ना खाते, फेंक देते, हम ना खाते। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का वक्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो आके हमने मतलब मैंने सैंडविच बनाया था। आते टाइम कुछ शॉपिंग तो होता ही है, डेली शॉपिंग मतलब क्या, ग्रॉसरी शॉपिंग, जो घर के बेसिक से सामान होता है, घर के राशन, वो ख़त्म हो गए। ख़त्म मतलब क्या, कुछ ख़त्म हो गए थे तो उनको लाना था। वो मैं इनके साथ ही लाती हूँ जब जाती हूँ बाहर, एक ही टाइम पे मेरा सारा काम हो जाता है। वो लेके आई थी और लेके आने के बाद उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। ब्रेड भी लाया था तो उसी ब्रेड का मैंने सैंडविच बनाया था। और मैं ना ब्रेड रिपोज का या फिर रिपोज का ही मतलब खाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि रिपोज और शेक ब्रदर्स का ब्रेड जो होता है वो एकदम मतलब बहुत अच्छा रहता है। हाँ, शेक ब्रदर्स ही नाम है, ऑब्वियसली सबको पता होगा। शेक ब्रदर्स और रिपोज का ब्रेड ही मैं खाती हूँ, क्योंकि उनका ब्रेड ना बहुत अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। और दूसरे ब्रेड जो है ना वो आप खाओ ना खाओ एक ही सामान होता है, इतना छोटा छोटा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक ब्रेड लाई थी तो वो पूरा ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया मतलब। उनकी हुडी से पापा नहा ले आप, बाद में नहाएगा, ठीक है? आखन से पापा नहाए, ठीक है? और अभी मैं मस्त बैठी हूँ, एकदम अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठी हूँ। अभी एक पैकेट चिप्स भी लाई थी, वही खा रही थी। मुझे बहुत पसंद है चिप्स खाना। और अभी बनाने का टाइम आ गया है डिनर। और डिनर में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है आज, क्योंकि हम लोगों ने मतलब सैंडविच वगैरह खाया था तो पेट जैसे कि फुल ही था। और मेरे हस्बैंड तो मना कर दिया उन्होंने कि कुछ खाने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी नहीं खाती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत दिन का जो बचा था उसी से काम चला लेंगे, लेकिन बेटी के लिए तो ऑब्वियसली बनाना ही है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए सेपरेट एक छोटा कुकर है, मैंने उसमें ही मैं उसका खाना बनाती हूँ अच्छे से, इस टाइप से। मतलब बच्चे क्या होते हैं ना, एक जैसे खाना खा के ना कभी भी बोर हो जाते, खाना नहीं पसंद करते। तो उसको ना मैं अलग अलग तरीके से बना के उसको खिलाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है बच्चों को खाना खिलाना सच में। यहाँ पे मैंने बटर भी डाल दूँगी, बटर, क्योंकि कभी कभार घी डालती हूँ, कभी कभार बटर डालती हूँ, जो सामने आया वही डाल देती हूँ।
और बस अभी सोने का टाइम आ चुका है, तो सोने से पहले हमारा काम बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि जो मतलब कल का ब्रेकफास्ट के लिए हमें रात में ही सोच के रखना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो यहाँ पे राजमा था और न्यूली मैं राजमा लेके भी आई थी, तो मैंने सोचा कि कल राजमा बना लेती हूँ। तो राजमा को आराम से भिगो करके मैंने साइड करके रख दिया, कल सुबह बनेगा रोटी और राजमा। और उसके बाद मैं जो आज मार्केट से लेके आई थी वो सारे जितने भी राजमा ख़त्म हो गया था, तो वही राजमा अंदर रख दूँगी। और सारे जितने भी पल्स वगैरह है जो भी ख़त्म हो गया था, काला चना हो फिर और गोटा मूंग, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ गोटा मूंग ही बोलते हैं उसको, जितना भी था उसको अच्छे से कंटेनर में रख के अच्छे से रख दूँगी। और प्याज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं प्याज भी अंदर से अच्छे से जहाँ रखती हूँ डिसिप्लिन करके रख दूँगी अभी, क्योंकि सुबह ना फिर बहुत काम बन जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता सुबह। अगर सारा काम अगर सुबह तक रख देती हूँ ना तो फिर बहुत मतलब अगर एक बार मैं अभी बेड पे चला गया ना तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। इसलिए अभी जितना काम याद आ रहा है, पानी भरना, पानी फ़िल्टर में रखना, सारा कुछ मैं अभी कर देती हूँ, फिर बाद में ना बहुत आलस लगता है। हे गाइस, तो मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और इसको अभी पहनना है ये, क्योंकि अगर वो ये ड्रेस पहन के नहीं सोती है ना रात को तो फिर वो बेड पे टॉयलेट कर देती है, क्योंकि शायद उसको ठंड लगती है एसी में, इसीलिए। और रात को सच में ठंड लगती है एसी में, तो मैं तो मतलब बीच रात को बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर ठंड लगती है ना इसी वजह से। और इतनी ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी मतलब रात तक मेरा जो रूम है, और गॉड कैमरा को क्या हो रहा है, रात तक जो मेरा रूम है वो थोड़ा सा ठंड हो जाता है, मतलब ठंड पड़ जाती है। लेकिन आज मैं बता देना चाहती हूँ आपको, दोपहर का वक्त में जो हुआ था, माय गॉड मैं कभी नहीं भूल सकती। आज इतना ज़्यादा धूप चारों तरफ से आ गया था ना कि मतलब एसी भी काम नहीं कर रहा था। एसी हमने 16 डिग्री पे लगा दिया था, बट क्या हो गया था ना, इतना ज़्यादा इस तरफ से धूप, मतलब एसी और धूप का जैसे कंपटीशन हो गया था, ऐसा लग रहा था मतलब आज। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठीक है, अभी मैं इसको सुलाऊंगी, मैं भी सोऊंगी। जैसे कि आप मेरे आँख तो देख ही सकते हो ना, बहुत थकी हुई हूँ, मतलब नींद आ रही है मुझे। और मैंने अपना कंफर्टेबल सा ये नाइट ड्रेस पहन लिया है, यही है मेरा नाइट वेयर, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि सेटिन कर रहा है इस वजह से। और गाइस, जब से हमने एसी लिया है ना, हमने महसूस किया है, मतलब ये महसूस किया है कि हम लोगों का जो स्किन है वो ना एकदम मतलब ड्राई जैसे बन जाता है। जैसे एसी में रहने से स्किन बहुत ड्राई लगता है, और हमें पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जब हम लोग एसी में रहते हैं, क्योंकि एसी जो है वो पानी ना बॉडी का पूरा ले लेता है, तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। और ऊपर से हमें लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह भी टाइम टू टाइम लगा लेना चाहिए। अगर आप रात में, तो पूरा रात तो एसी चलेगा, तो फिर एसी में रहते हो, तो इसलिए मेरी बेटी और मेरा जो स्किन है, हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम दोनों का जो स्किन है ना वो एकदम रूखा सूखा जैसा हो गया था 2 दिन से पहले। तो फिर मैंने सारा क्रीम जितना भी हो, मेरा फेस क्रीम, ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, जब ठंड के टाइम पे मैं लाई थी। और गर्मियों के टाइम में तो क्रीम लगाना तो दूर की बात है, कुछ भी फेस पे लगाने का मन नहीं रहता है। लेकिन इसी में रहने के बाद मुझे मालूम चला कि क्रीम की ज़रूरत अभी है, तो वही लगा के जब सोती हूँ ना तो सुबह एकदम स्किन अच्छी रहती है और फ्लफ़ी सा रहता है। चलिए गाइस, गुड नाइट।